हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने यूट्यूब चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी की जो पेट का नोटिफिकेशन आया था, उससे रिलेटेड हम वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। आप वो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऑलरेडी मेंशन है। जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ का विज्ञापन संख्या 101 परीक्षा 2021 यूपी ट्रिपल एससी का नोटिफिकेशन आया था, जिसका ऑनलाइन जो आवेदन फॉर्म भरने की जो डेट थी 25/5/2021 से फॉर्म रजिस्ट्रेशन उसका होने लगा ऑनलाइन, और जिसका शुल्क जमा करने का 25/5 शुल्क जमा करने का प्रारंभ होने की तिथि 25/5/2021 तथा परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन जो सबमिट करने के हैं, वो शुल्क और फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट जो है 21 जून 2021 तक है। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आपको संशोधन करने की भी डेट दी गई है 28/6/2021 तक। मतलब तब तक आप अपने फॉर्म की कुछ भी अगर गड़बड़ हुआ है तो वो संशोधन कर सकते हैं। जो इस वैकेंसी जो इसका पेट है 2021 में जो पेट में जितने भी एग्ज़ाम होंगे, उसका जो सिलेबस है वो हम आज लोग डिस्कस करेंगे। पेट के एग्ज़ाम का सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या है। इस पेट के एग्ज़ाम में जो 2021 का पेट होगा, इसका सिलेबस क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, जो पेट है, पेट का एग्ज़ाम के शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम, मतलब इस शासन द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया है कि क्या क्या सिलेबस है, देखते हैं एक एक करके सिलेबस। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और माइनस मार्किंग 1/4 होगी। मतलब एक सही क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा, और गलत होने पर 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे, लेस कर दिए जाएंगे। परीक्षा की जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 2 घंटा, मतलब 120 मिनट, 120 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होगा। और जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का 100 प्रश्न होंगे, प्रश्नों की संख्या, और पूर्णांक मतलब 100 नंबर का होगा। अब देखते हैं क्या क्या कितने नंबर का क्या आएगा। पहला है हमारा हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, मतलब हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन 5 नंबरों के होंगे। हिस्ट्री से क्या क्या सिलेबस दिया है कि इंडियन हिस्ट्री से सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वैदिक सभ्य संस्कृति, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर की जीवनी एवं शिक्षाएं, ठीक, मौर्य वंश, गुप्त वंश और समुद्रगुप्त वंश, और हर्षवर्धन और राजपूताना। पूरा एशियंट हिस्ट्री 5 नंबर की आपकी पेट में पूछी जाएगी। 5 नंबर की पूरी एशियंट हिस्ट्री। हिस्ट्री से कितने? 5 क्वेश्चन होंगे। 5 क्वेश्चन 5 नंबर, क्योंकि एक क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो पूरी एशियंट हिस्ट्री 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, 1 नंबर पे हिस्ट्री। अब आगे देखते हैं और क्या है सिलेबस में। एशियन हिस्ट्री के थे, और आगे उसमें मेडुअल और मॉडल हिस्ट्री के भी हैं। सल्तनत काल का दिया है, मुग़ल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश करके ये पूरा दिया है। लगभग इन्होंने क्लियर किया है कि 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से आएंगे और 5 नंबर हिस्ट्री से। इसमें से एशियंट हिस्ट्री का ज़्यादा पोर्शन है, मुग़ल काल साम्राज्य और मराठा ब्रिटिश राज के, यहाँ से भी इन्होंने क्लियर किया है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। सेकंड पोर्शन पे क्या है डाला है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब इस जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसको इन लोगों ने अलग कर दिया है। उसके लिए जैसे यहाँ से पूरा गांधीवादी युग, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को अलग किया है, मतलब स्वाधीनता आंदोलन, ठीक, उसमें दिया है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब गांधी युग का जितने भी आंदोलन हुए हैं लगभग 1915 के बाद की जो हिस्ट्री है, 1915 के बाद की हिस्ट्री, उसके भी 5 क्वेश्चन अलग होंगे 1947 तक। यहाँ तो भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, ये देखो यहाँ तक, मतलब पूरी हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन आएंगे। पूरी एशियंट हिस्ट्री और मिडुअल और मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से अलग से 5 नंबर, पूरे 10 नंबर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन और 10 नंबर यहाँ से पक्के आपके हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से कितने? 10 क्वेश्चन, ठीक। अब देखते हैं 90 क्वेश्चन अलग कहाँ से पूछा जाएगा पेट में। अगला थर्ड पोर्शन पे क्या है? भूगोल, जियोग्राफी से कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। जियोग्राफी का सिलेबस क्या क्या इन लोगों ने दिया है कि जियोग्राफी में क्या क्या होगा? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, मतलब इंडिया का, भारत का और वर्ल्ड का, दोनों का भूगोल पूछेगा। फिर इसमें और अगले पोर्शन में क्या दे रखा है इन लोगों ने कि नदियाँ तथा घाटी, ठीक,
भूजल संसाधन, ठीक, पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। ये इन्होंने कर दिया है कि आपको जो खनिज है वो खनिज का संसाधन क्या करना है, विशेषकर इंडिया का ही पढ़ना है, भारत का ही पढ़ना है, वर्ल्ड का नहीं। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल इन्होंने पूछेंगे। क्लाइमेट से भी पूछेगा, ठीक। टाइम जोन, जनसंख्या, मतलब जनसंख्या पे भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास, यहाँ से क्वेश्चन पड़ेगा। मतलब जियोग्राफी से आपकी इंडिया और वर्ल्ड दोनों की, इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों से क्वेश्चन कितने, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के। अभी तक आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 15 क्वेश्चन हो गए, ठीक। आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट, हिस्ट्री और जियोग्राफी से। अगला पोर्शन, फोर्थ पोर्शन पे क्या दे रखा है, फोर्थ पोर्शन पे क्या दे रखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से इंडियन इकोनॉमी से क्या क्या पूछेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, मतलब जो इंडिया की इकोनॉमी है 1947 से, जब से देश आज़ाद हुआ, और 1991 तक की अर्थव्यवस्था पूछेगा। फिर योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक, सारी पंचवर्षीय योजनाएं, कौन कौन सी योजना में क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड किसकी क्या वृद्धि दर रही, जीडीपी कितनी रही, ये पूछेगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के। हरित क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, ठीक। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक, 1969 में जैसे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, यहाँ तक क्लियर किया है कि 1947 से 1991 तक की अर्थव्यवस्था। फिर यहाँ 1991 में आर्थिक सुधार जो हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, कृषि मतलब एग्रीकल्चर पर, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, इस पे सारे पे क्वेश्चन मिला के 5 क्वेश्चन। मतलब इंडियन इकोनॉमिक्स से आपके 5 क्वेश्चन, और जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन। आपके अब 80 क्वेश्चन बचे, 80 क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि किस किस से पूछे जाएंगे। अगला पोर्शन को सिलेबस किसका दे रखा है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, मतलब भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय संविधान से क्या क्या पूछेगा। भारतीय संविधान भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मतलब डीपीएसपी, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, ठीक। संसदीय प्रणाली एवं संघ शासित केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, ठीक। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज। ये हमारा पॉलिटी का सिलेबस दे रखा है कि इतना पॉलिटी से हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे। 5 क्वेश्चन पॉलिटी से, कहाँ से, भारतीय संविधान का पूरा विकास और इतिहास से रिलेटेड है, ठीक। मुख्य विशेषताएं जिसमें आएंगी, डीपीएसपी, मतलब लगभग चीज़ें क्लियर की है इसने। जिला प्रशासन, यहाँ पे संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश एवं केंद्र राज्य, ठीक। इतना पॉलिटी का सिलेबस दे रखा है इन्होंने, जिसके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए। अब अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे क्या दे रखा है, सामान्य विज्ञान, मतलब जनरल साइंस पूछी जाएगी। जनरल साइंस में तीनों साइंस, मतलब आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसी से तीनों से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें से जनरल साइंस पूछी जाएगी, ज़्यादा टफ साइंस नहीं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से 5 क्वेश्चन होंगे। अब आपके क्वेश्चन 30 हो गए, ठीक। अब 7 नंबर पे क्या सिलेबस दे रखा है आपका, मैथ से प्रारंभिक अंकगणित, मतलब जो प्रारंभिक अंकगणित ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाएगी, जैसे एसएससी और ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और इनमें पूछा जाता है। सीपीओ इसमें ऐसी नहीं पूछी जाएगी, नॉर्मल मैथ पूछी जाएगी। क्या क्या सिलेबस दे रखा है, केवल 6 चैप्टर दे रखे हैं इन्होंने। कौन कौन से, पूर्ण संख्या एवं भिन्न तथा दशमलव, मतलब नंबर सिस्टम का पोर्शन थोड़ा सा डाला है, पूर्ण संख्या और फिर परसेंटेज, इंपॉर्टेंट चैप्टर अर्थमेटिक का, ये जरूर पूछा जाएगा। फिर साधारण अंकगणिती और समीकरण, ये साधारण अंकगणितीय समीकरण, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर वर्ग एवं वर्गमूल पूछा जाएगा, घातांक एवं घात और एवरेज, केवल 6 चैप्टर आपके पूछे जा रहे हैं। प्रारंभिक अंक, नॉर्मल मैथ पूछी जाएगी, इसके भी 5 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 5 क्वेश्चन।
मतलब मैथ से 5 क्वेश्चन नॉर्मली, और सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन, पॉलिटी से भी 5 क्वेश्चन, और जियोग्राफी से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री से केवल 10 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें से गांधी मतलब गांधीवादी जो युग है वहाँ से अलग करके 1947 तक के लिए 5 क्वेश्चन पूछा गया, और एशियन हिस्ट्री और मिडल हिस्ट्री को अलग करके 5 क्वेश्चन, इसलिए 10 क्वेश्चन हो गए थे। ठीक, मैथ की। अब ओके, आगे देखते हैं। और इस जो यूपी के एग्ज़ाम होते थे इसमें हिंदी ज़रूर पूछी जाती थी, तो ये पेट में इन लोगों ने हिंदी को भी मेंशन किया है। हिंदी का कितना क्या पूछा जाएगा, हिंदी भी 5 नंबर की पूछी जाएगी। मतलब यूपी SSSC ने आपकी बार पेट में ऐसा किया है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं बचा है जिससे क्वेश्चन को टच करने की कोशिश ना की हो। सामान्य हिंदी, जिसमें जनरल हिंदी पूछी जाएगी। क्या क्या है उसमें हिंदी के चैप्टर क्या क्या देख रहे, संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची और वाक्यों मतलब शुद्ध वाक्य और लिंग, और मतलब मिश्र वाक्य और भिन्न वाक्य शब्द, ये मुहावरे, सामान्य शुद्धियाँ और लेखन और रचनाएँ। जो रचनाएँ और लेखन और रचनाएँ होती हैं गद्य और पद्य दोनों की, ये सब्जेक्ट हिंदी जो सब्जेक्ट है उससे इतना सिलेबस है, जिसमें कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। लगभग हर सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन एग्जाम में डाल रहा है सिलेबस। अब का 8 नंबर पे क्या आपकी हिंदी होगी, इसमें से 5 क्वेश्चन। अगले 9 नंबर पे क्या दे रखा है। सबसे बड़ा बदलाव इस बार यूपी के एग्ज़ाम में हो रहा है, क्योंकि ये पेट हो रहा है ना। अभी तक जो एग्ज़ाम होते थे यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होता था उसमें इंग्लिश नहीं पूछी जाती थी, या ऑप्शनल में हिंदी रहता था जिसमें इंग्लिश पूछी नहीं जाती थी, हिंदी से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे। अब की बार 5 नंबर की इंग्लिश भी आएगी। सबसे बड़ा बदलाव ये देखने को आपको ध्यान रखना कि इंग्लिश भी अब की बार पेट में पूछी जाएगी। कितने नंबर की, 5 नंबर की, और 5 नंबर की हिंदी। तो यहाँ से आपके 10 नंबर पक्के। अभी तक आप यूपी का एग्ज़ाम देते तो इंग्लिश पढ़ने से बच जाते थे, मगर अब इंग्लिश भी आपको पढ़नी पड़ेगी, जिसमें से 10 नंबर आपको हैं। 5 नंबर हिंदी के, 5 नंबर इंग्लिश के। इंग्लिश का सिलेबस क्या है, जनरल इंग्लिश, मतलब सामान्य इंग्लिश, कोई टफ नहीं पूछी जाएगी। वैसी जैसे SSC में 25 क्वेश्चन आते थे और बाद में 200 नंबर का एग्ज़ाम अलग से होता था, वैसा कुछ नहीं। इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि मतलब इंग्लिश ग्रामर से कितना क्या पूछा जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया है इंग्लिश व्याकरण, मतलब अंग्रेजी ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण। फिर अपठित गद्यांश मतलब पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन इनको बनाने हैं, लैंग्वेज से कुछ भी बना देंगे, एंटोनिम सिनोनिम और किसी भी इरर से रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर एक पैसेज, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हिंदी के, 5 इंग्लिश के। लास्ट के सेकंड 10 नंबर पे क्या सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस इन्होंने दे रखा है। रीजनिंग में क्या क्या है, तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग के लिए क्या दे रखा है, क्या क्या सिलेबस है। इसमें वृत्त एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, मतलब रैंकिंग से, सीटिंग अरेंजमेंट रैंकिंग से भी होंगे, संबंध रिलेशन से, ब्लड रिलेशन है जैसे, समूह एवं भिन्न, अलग करना, ठीक, कैलेंडर एवं घड़ी से क्वेश्चन पूछा जाए, कारण और प्रभाव, कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से भी पूछे जाएंगे, और निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय से, मतलब जो निर्णय से डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने नंबर के, 5 नंबर के। 5 नंबर आपके रीजनिंग के भी 5 नंबर के क्वेश्चन, और अंग्रेजी के और हिंदी के, जियोग्राफी के, पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, सबके 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल हिस्ट्री में अभी तक 10 क्वेश्चन है, वो भी हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया है इन लोगों ने। आगे देख, पेट का सेकंड बदलाव, फर्स्ट बदलाव में क्या था कि इंग्लिश पूछी जाएगी, और सेकंड बदलाव कि अब की बार इन लोगों ने करंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। क्या क्या, समसामयिकी करंट अफेयर के 10 नंबर की आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई अब यूपी पेट देने के लिए। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। कितने नंबर की, 10 क्वेश्चन 10 नंबर की। इसमें भारतीय एवं वैश्विक, मतलब भारत की भी पूरे करंट की डिटेल की जानकारी होनी चाहिए, और वैश्विक पूरे वर्ल्ड की, वैश्विक ग्लोबल की पूरी वर्ल्ड की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 नंबर पे क्या सिलेबस दे रखा है, सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। इसके भी इन लोगों ने जनरल अवेयरनेस को फिर 10 क्वेश्चन, मतलब ये समसामयिकी करंट अफेयर है, भारतीय एवं वैश्विक, और सामान्य जागरूकता, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं देश की राजधानी से, तो ये 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन ये करंट से ही रिलेटेड हो गए, मतलब 20 क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा आपको करंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। ये जो 10 क्वेश्चन हैं, अगर इनको काउंट किया जाए तो ये स्टैटिक जीके के लगभग सारे चैप्टर हैं। जनरल अवेयरनेस मतलब आप कोई भी तैयारी करेंगे तो स्टैटिक जीके के नॉर्मल क्वेश्चन, जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये सारे क्वेश्चन, देश की राजधानी एवं मुद्रा, ठीक, भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, कितने राज्य हैं, उनके केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन
किस देश का कौन सा सीएम है और गवर्नर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 पूछे जाएंगे। भारतीय संसद, राज्य, लोकसभा तथा विधानसभा, विश्राम परिषद, इसमें से कौन सा मंत्री है, किस मंत्री से ज़्यादा हाईलाइट रहता है, इस करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मजदूर दिवस है, मलेरिया दिवस है, टीबी दिवस है, ऐसे करके क्वेश्चन। विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालय, ठीक। भारतीय पर्यटन स्थान, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारतीय विश्व के खेल, ठीक, खेल स्पोर्ट्स से भी, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पत्रकार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, इसके 10 क्वेश्चन। और आपके जो करंट के थे वो 10 क्वेश्चन। इसका देखा जाए ये स्टैटिक जीके है, ये स्टैटिक जीके का लगभग 50% पोर्शन करंट से बिलोंग करता है आपका, 50% पोर्शन, और 50% पोर्शन आपको हिस्ट्री से इसके जाता है, मतलब इतिहास में इसके जाता है, और 50% जैसे यहाँ से देश है, कोई भारत के राज्य हैं और कैसा प्रदेश है, यहाँ से जो प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट गवर्नर या सीएम बनते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और राज्यसभा लोकसभा से पूरा इसका यहाँ से कैबिनेट मंत्री कैसे क्या यहाँ से पूछा जाता है, अल्पसंख्यक मंत्री जैसे पूछ दिया, जल शक्ति मंत्री पूछा, ऐसे करके ये क्वेश्चन करंट से भी आ जाते हैं। और इसके स्टैटिक जीके आ जाता है पूरा, ये यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन है स्टैटिक जीके। इन लोगों ने अब की बार ज़्यादा फोकस किया, इन लोगों ने ज़्यादा क्या, अब की बार पहली बार ही पेट होने जा रहा है, पेट पहली बार होने जा। इसके पहले जो यूपी का एग्ज़ाम होता था उसमें बहुत 5 से 6 क्वेश्चन होते थे, और इंग्लिश को इन लोगों ने इस सिलेबस में अब की बार मेंशन किया है। लास्ट सिलेबस में क्या किया है, लास्ट 3 नंबर पे, मतलब 13 नंबर पर 13 सब्जेक्ट इन लोगों ने इस बार पेट में कराएंगे, जिसमें 13 पोर्शन होंगे। इसके 10 क्वेश्चन होंगे। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, मतलब हिंदी का जो गद्यांश होगा, जो पैसेज होगा, उससे 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, मतलब 5-5 नंबर के, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे अपठित हिंदी से रिलेटेड। आपको हिंदी पे गोल्डन चांस है, जिनकी हिंदी पे कमांड है, तो 10 क्वेश्चन इधर से और 5 नंबर उधर से, मतलब आपके हिंदी पे 10 नंबर इधर और 5 नंबर 15 हिंदी से। 13 सब्जेक्ट यहाँ तक इन लोगों ने क्लियर किए कि 13 सब्जेक्ट हुए। अपठित हिंदी गद्यांश के पे 10 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन वो, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन। और हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से 10 क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर थे। आगे देखते हैं और कौन से सब्जेक्ट उन लोगों ने ऐड किया। ये क्वेश्चन 14 नंबर पे सब्जेक्ट क्या है, और 15 नंबर पे क्या कह रहा है कि ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण पर 2 ग्राफ होंगे आपके, ठीक, उस पर 10 क्वेश्चन होंगे। और 15 पे क्या करा, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएँ होंगी, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होगी, प्रत्येक पर 5। एक हिंदी में ऐड किया 10 क्वेश्चन, उसमें 2 पैसेज होंगे, और ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसमें पूछेगा, एक ग्राफ दे देगा ऐसे रो कॉलम ऐसे करके, ग्राफ में पूछेगा कि व्याख्या और विश्लेषण करिए, इस पर प्रत्येक प्रश्न 5 होंगे, ये 10 नंबर से होंगे, ठीक। ये रीजनिंग का ही पोर्शन है जो अलग से इन्होंने डिसाइड कर दिया। तालिका व्याख्या एवं विश्लेषण, इसमें भी ये क्वेश्चन 5 प्रश्न डालेगा, इसमें 10 नंबर होंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए और 100 नंबर के हो गए, ठीक। और ये 2 घंटे में आपको क्लियर करना है, 2 घंटे में एग्ज़ाम देना है। टोटल कितने सब्जेक्ट हैं, 15 सब्जेक्ट हैं, 15 सब्जेक्ट हैं। आगे इन लोगों ने क्या शर्तें क्या दे रखी हैं, कंडीशन क्या है, क्रमांक 0-1 से लेकर 9 पर अंकित जो शैक्षणिक विषय हैं, 0 से 1 से लेकर 9 तक जो शैक्षणिक विषय हैं, संबंधित प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की कठिनाई पर न स्तर राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद, मतलब NCERT बेस पे होगा। जो 0 से 9 तक के लिए जो सब्जेक्ट दिए रखे हैं वो कितने NCERT होगा, वो भी कन सेकेंडरी सीनियर, मतलब सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा। प्रश्न पत्र बहुविकल्पी होंगे, सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे। प्रश्नों पर आधारित होगा, मतलब बहुविकल्पी प्रश्नों पर होगा। प्रत्येक प्रश्न गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, मतलब 0.25 नंबर आपका काट लिया जाएगा अगर एक प्रश्न गलत करेंगे। 100 प्रश्न, 100 नंबर, 120 मिनट। तो गाइस, ये UPSSC का जो एग्ज़ाम पेट कराया रहा है, अब की बार पेट 2021 पहली बार करा रहा है, उसका जो सिलेबस था उसको एक एक करके कितने सब्जेक्ट थे, टोटल 15 सब्जेक्ट थे। 15 सब्जेक्ट का एक एक करके हम लोगों ने देखा कि क्या क्या पूछा जा रहा है, किसके कितने क्वेश्चन हैं, सभी को हम लोगों ने डिटेल में देखा। ये UPSSC का सिलेबस था। तो दोस्तों, ये वीडियो जितना हो सके उतना आप शेयर करेंगे, क्योंकि ये सिलेबस से रिलेटेड वीडियो है। तो गाइज, अगर आपको ये कोई भी अगर सब्जेक्ट में ऐसा डाउट होता है कि इस सब्जेक्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा, तो अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगे तो उससे रिलेटेड अलग से हम इसको वीडियो बना देंगे, उसमें बता देंगे कि कैसे क्या क्वेश्चन किस में पूछे जा रहे हैं। और ये सब्जेक्ट में समझ में नहीं आ रहा, जैसे 14 सब्जेक्ट है और 15 सब्जेक्ट है, इसमें
तालिका से, ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये पहली बार ऐड किया गया है। तो आपको ये कैसा वीडियो लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।